नमस्कार साथियों, आप लोगों का ओनली फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो जैसा कि हमने प्रस्तावना टॉपिक की यूपीएससी के रिगार्डिंग से ख़त्म कर लिया था पीटी प्लस मेंस को लेके, तो आज चलिए उसके प्रस्तावना से जो पीटी में क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है क्या? माना जाता है या नहीं माना जाता है, सो बताइए। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है क्या? उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे देखिए उद्देशिका तो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो 1 और 2 गलत है, क्योंकि उद्देशिका जो है उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देशिका संविधान का भाग नहीं माना जाता है, इसे अलग रखा गया है। विधायिका की शक्ति को नियंत्रित भी नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है मूल दर्शन, हम बात किए थे। जो प्रस्तावना आएगा तो प्रस्तावना नहीं तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, अगर सारा ऑप्शन जब भी देता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है? जब ये हम लोग टॉपिक में कर चुके हैं, जो आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। आप लोग अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो प्रस्तावना का संपूर्ण वीडियो देखिए, फिर बताइए प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हाथ से बाहर जाएगा, वो पीटी का हो या मेंस का हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। भारत में जो है भारत में लोकतंत्र का कौन सा रूप प्रचलित है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किस उपबंधों में हुआ है? ठीक है, तो देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो उद्देशिका में हुआ था और डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? ठीक है, तो प्रस्तावना के जो तत्व हैं वो संविधान के अधिकार का स्रोत है ही, भारतीय राज्य की प्रकृति है ही, संविधान के उद्देश्य हैं ही, संविधान लागू होने की तिथि है ही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को उल्लेख? देखिए, आर्थिक राजनीति का नहीं है प्रस्तावना में, अवसर का भी नहीं है स्वतंत्रता, अवसर की समानता के बारे में है। तो धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा और विचार की स्वतंत्रता, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 5। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में था? देखिए, 42वें संविधान संशोधन में पंथनिरपेक्ष और समाजवादी को लाया गया था, तो एकता और लोकतंत्रात्मक जो था वो पहले से था। तो 2 और 4 ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 4, सॉरी 3 और 4 होगा ना, ये 3 है, 3 और 4। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले न्याय आ जाएगा, न्याय के बाद जो है आपका स्वतंत्रता आ जाएगा, समानता आ जाएगा, बंधुत्व आ जाएगा। समानता और समता एक ही चीज़ है प्रस्तावना में। ठीक है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका संविधान का एक अंश है, गलत बात है, नहीं है। हमारे संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का अंश था। देखिए, ये गलती है, जो पंथनिरपेक्ष था वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आप लोग को तो बताया ही है, सिलेबस जब पढ़ा रहे थे प्रस्तावना के बारे में तो आप लोग तो इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे आसानी से, और मज़ा भी आ रहा होगा शायद, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा होगा पिछले 5 क्लास में प्रस्तावना को कंप्लीट किया होगा, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में महारत हासिल कर लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये सही बात है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जो संविधान स्थापित करना, सही बात है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, सॉरी 1, 2 और 3 ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? उद्देशिका का संकल्प जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देश्य का। ठीक है, उद्देशिका का विचार, ये भी ठीक है। समाजवादी एवं अभ्यास, ये भी ठीक है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, ये गलत है। ठीक है, 1, 2, 3 हो जाएगा, इन नंबर 13 का ए। ठीक है, चलिए 14, उद्देश्य प्रस्ताव में कौन सा बिंदु शामिल है? भारत एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य है, सही बात है। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होगी, सही बात है। संप्रभु और स्वतंत्र भारतीय इसके संविधान, सही बात है। अल्पसंख्यक जनजातियों व पिछड़े समुचित सुरक्षा, सही बात है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है वो प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता है, विचार की समानता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का नहीं है, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 3 स्वतंत्रता के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं इसके बारे में। भारत के संविधान के निर्माताओं के मत में निम्नलिखित में से कौन सा निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होती है? उद्देशिका में ही, इसी को हम प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, और एक और कौन सा जोड़ा गया था? तो पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, जो ये है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका जो है अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान करती है? तो देखिए, जब भी न्याय की बात आएगी, ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगी, मनोवैज्ञानिक न्याय की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। किसकी संशोधित संस्करण है? उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित संस्करण है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया। इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे। इसमें जो शब्द जोड़ा गया था वो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। एक बार यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितने शब्द जोड़े गए थे, और उन्होंने करेक्ट ऑप्शन 4 को मान लिया। उन्होंने और को भी गिनती कर लिया था, और को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी विधायी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बाध्य है। गलत बात है, एक सही हो जाएगा, तो केवल एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या प्रकट करती है? ये जो है प्राधिकार का स्रोत, उद्देश्य, भारतीय राज्य की प्रकृति और अंगीकार, ये सभी प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रकट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संविधान सभा द्वारा अंगीकार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का ही पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन का इतनी बार क्वेश्चन में जिक्र आया है कि अब तो पता नहीं आप लोगों को शायद मुंह पे ही याद होगा। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान जो है पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणाओं को मूर्त रूप देता है। ठीक है, बात तो सही है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का नहीं, भारतीय संविधान जो है लोकतांत्रिक समाजवाद का है, साम्यवादी का कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? 22 जनवरी को। ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही देख चुके हैं ना, जब हम बताए थे 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से भारत को निम्न रूप में वर्णित किया गया है। तो उसमें भारत को जो है मूल रूप से संप्रभु गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है उस वक्त। ठीक है, अब तो समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी, अभी तो सब है, लेकिन उस वक्त 2 ही था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है, किंतु कोई भी थी। देखिए सीधे क्वेश्चन में आप एक बात देख लीजिए, संविधान का भाग भी नहीं है। ठीक है, भाग है, ठीक है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई भी देख प्रभाव वो नहीं रखता है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। विधिक स्वरूप यही है जिसे किसी भी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं 30 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं, देखिए 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। हम लोग देखे थे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 प्रकार की समानता की बात करता है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार की समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का जो विचार है यूएस के, फ्रांस के संविधान से, और भाषा पर जो है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान का प्रभाव है। हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है। सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? देखिए हम लोगों ने गोलकनाथ का देखा था, उसके बाद उसमें नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जी उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने सीधे किसका देखा था? तो 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था, LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस देखिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है नहीं है, ये हम बोमे बनाम यूनियन विवाद, ठीक है, इसको माना जा सकता है, बोमे बनाम यूनियन विवाद। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन आप लोग सभी जानते हैं। तो चलिए पीटी का क्वेश्चन इस चैप्टर से इतना ही बनता है, और पीटी का इसको चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में, और मेंस में भी ना के बराबर पूछा जाता है। जब हम मेंस में मेरा कॉपी इवेल्युएट होकर आ जाएगा तो हम उसकी चर्चा यहाँ पे सीधे कर देंगे मेंस के 5-7 क्वेश्चन को लेके, ठीक है। अब चलिए कल से नेक्स्ट वीडियो में मूल अधिकार के बारे में, पहले कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, फिर इसी तरह से पीटी प्रैक्टिस चली जाएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जितना मोटिवेट करेंगे, जितना हमें बताएंगे कि ये वीडियो अच्छा है आगे बनाइए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथी।